नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। FTX कोलैप्स ने सभी छोटे से लेकर बड़े खिलाड़ियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ऐसे में प्रोमिनेंट बिटकॉइन बुल कहे जाने वाले माइक्रो स्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माइकल सेलर ने FTX के फॉर्मर CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड की तुलना नोटोरियस जॉर्डन बेलफोर्ड से की है, जिसे द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। सेलर के नजरिए से SBF चुराए गए पैसों का इस्तेमाल कर रहा था और अपने बिजनेस को चलाने के लिए उन्होंने करप्ट रेगुलेटर्स के साथ सहयोग किया था। सेलर ने आगे ये भी कहा कि मुझे लगता है कि ये क्रिप्टो कैश रेगुलेटरी इंटरवेंशन को तेज कर रहा है। मेरा मतलब है असल में SBF क्रिप्टो एरा के जॉर्डन बेलफोर्ड की तरह है। द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के बजाय वे द किंग ऑफ क्रिप्टो नाम की एक फिल्म बनाएंगे। सेलर ने जोर देते हुए ये भी कहा कि हॉलीवुड को SBF पर फोकस करना चाहिए और द किंग ऑफ क्रिप्टो नाम की फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने ARK-21 शेयर्स के बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के शेयर्स को शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज BZX एक्सचेंज में लिस्ट किया जा सकता है या नहीं, ये तय करने के लिए अपने फैसले को आगे बढ़ा दिया है। 15 नवंबर की घोषणा में SEC ने ARK-21 शेयर्स बिटकॉइन ETF की एप्लीकेशन के लिए लंबे डेजिग्नेशन पीरियड के लिए एक नोटिस जारी किया है, जो ओरिजिनली 13 मई को फेडरल रेगुलेटर के पास फाइल किया गया था। बता दें कि इससे पहले भी SEC ने जुलाई में एक विस्तार के साथ और अगस्त में एक कमेंट पीरियड के साथ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट व्हीकल को अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए अपनी विंडो को 2 बार बढ़ाया था। बाकी अहम खबरों के लिए चले करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेटर ने वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट के बाद लगभग 30,000 ऑस्ट्रेलियंस और 132 ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को FTX से अपने फंड्स वापस पाने में मदद करने के लिए FTX ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंशियल लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। यह अनाउंसमेंट ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन द्वारा 16 नवंबर को लोकल टाइम पर की गई है, जिसने 15 मई 2023 तक FTX की लोकल एंटिटी के ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल सर्विसेज लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था। इसके सस्पेंशन से पहले FTX ऑस्ट्रेलिया के AFS लाइसेंस ने इसे ऑस्ट्रेलियन बेस्ड रिटेल और होलसेल क्लाइंट्स के लिए डेरिवेटिव्स और फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक मार्केट बनाने की अनुमति दी थी। डिजिटल एसेट्स का ट्रेड करने के लिए साइन अप करने वाले ऑस्ट्रेलियन ट्रेडर्स को FTX ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से भेजा गया था। हालांकि FTX ऑस्ट्रेलिया को लिमिटेड फाइनेंशियल सर्विसेज करने की अनुमति दी गई थी। वहीं दूसरी खबर में आज बेंगलुरु टेक समिट 2022 के तीसरे दिन बेंगलुरु के मेटावर्स लुरु में शहर का एक इमर्सिव वर्चुअल रेंडिशन लॉन्च किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर पहली बार लॉन्च में शहर के आइकॉनिक चर्च स्ट्रीट का एक हिस्सा शामिल है, जिसमें वर्चुअल स्टोर्स, कॉन्सर्ट हॉल्स, पब्लिक आर्ट और स्पेसेस और यहाँ तक कि शहर के अलग अलग हिस्सों को नेविगेट करने के लिए एक ऑटो भी मौजूद है। ये स्ट्रीट्स, हब्स और हॉटस्पॉट्स पर मॉडल्ड है, जो शहर को यूनिक बनाता है। इसका एम मॉडर्न अवतार मेटावर्स में बेंगलुरु की डिजिटल प्रेजेंस को यूनिफाई करना है। इसके अलावा कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी लुरु यूजर्स www.luru.city पर सिंपल नो कोड टूल्स के साथ अपने खुद के स्पेस को बना सकते हैं, ताकि वे फ्री में अपना मेटावर्स बना सकें। लुरु का इमर्सिव एक्सपीरियंस सीधे मोबाइल फोन, डेस्कटॉप या हेडसेट पर ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकेगा। ओवर टू यू संदीप। हैकर जिसने पिछले हफ्ते अब बैंक करप्ट FTX एक्सचेंज को हैक किया था, उसने अच्छी खासी ठगी को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से हाल के समय में उसने ईथर वेल का स्टेटस अपने नाम कर लिया है। ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस कंपनी एलिप्टिक के अनुसार FTX एक्सचेंज द्वारा चैप्टर 11 बैंक करप्ट के लिए फाइल किए जाने के ठीक एक दिन बाद अलग अलग क्रिप्टो एसेट्स में $663 मिलियन से ज्यादा को ड्रेन किया गया था। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म बेओसिन के अनुसार अटैकर ने पिछले दिनों में कई स्वैप और क्रॉस चेन लेनदेन किए हैं और हाल में 15 नवंबर तक क्रिप्टो एसेट्स में लगभग $338 मिलियन होल्ड करता है। वॉलेट एड्रेस के अनुसार इसमें 228,523 ETH भी शामिल है, जिसकी कीमत करंट मार्केट प्राइस के मुताबिक लगभग $288.8 मिलियन है। और यही वो चीज है जो FTX अकाउंट्स ड्रेनर को 35वां सबसे बड़ा इथेरियम होल्डर बनाता है।
तो बढ़ते अगली खबर की ओर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने महीने की शुरुआत में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन यानी ICRIER में कहा कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के तहत क्रिप्टो करेंसी के लिए रेगुलेशन का निर्माण 8 प्राथमिकताओं में से एक है। असल में हाल में हुआ FTX फियास्को इसका प्रूफ है, जिसके बारे में बात करते हुए इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस के फाउंडर एंड CEO राज कपूर ने कहा कि कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स फ्रैंकली अच्छे रेगुलेटरी क्लैरिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी की तलाश कर रहे हैं। ये नए दिशा निर्देशों के साथ साथ मानदंडों और रेगुलेशंस की मांग भी करते हैं। तो ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 दुनिया से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.2 TV।